दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, इस सदन का समय महत्वपूर्ण चर्चा में उपयोग होगा। दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनहित के फैसले हैं, वो वहाँ होंगे, समस्याओं का निवारण और हल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष का रोल तो विपक्ष कर ही रहा है, लेकिन सरकार भी विपक्ष जैसा रोल कर रही है, और ऐसी स्थिति लोकतंत्र में अच्छी तो नहीं है। क्या आप कर रहे हैं दिल्ली में जमुना की सफाई के लिए? क्या अब तक आपने किया है? क्या 2500 रुपए का जो वायदा आप चुनाव में इतना बड़ा कर गए दिल्ली की महिलाओं से, अभी तक एक भी महिला के हमारी जानकारी के अनुसार पैसे नहीं पहुंचे? जब आपको लगा कि एक दूसरी लाइन साथ में जोड़कर छठ पूजा पे जिस तरह का ड्रामा करने की कोशिश की गई, वो वासुदेव घाट बना दिया गया और घाट को बिल्कुल अलग से पानी की लाइन आ गई, तो वैसी ड्रामेबाजी को हम अच्छा नहीं मानते। जमुना साफ होगी तो सबको पता लगेगा। जमुना में आज भी अमोनिया है, जमुना में आज भी दुर्गंध है, लेकिन कभी भी गरीब आदमी को इस मौसम को देखना चाहिए कि जिन लोगों के बच्चे इस ठिठुरती सर्दी में कैसे बाहर बैठेंगे, कैसे, इस पे संवेदनशील भी होना चाहिए। मानवीय सोच भी सरकारों की होनी चाहिए। दोनों जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नूरा कुश्ती के रूप में हम देखते हैं। दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक नील भारद्वाज जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, विधानसभा का सत्र चलता है पर पूरा का पूरा जो है हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई देता है? ये तो आप देख ही रहे हैं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता भी देख रही है। दिल्ली की जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, इस सदन का समय महत्वपूर्ण चर्चा में उपयोग होगा। दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनहित के फैसले हैं, वो वहाँ होंगे, समस्याओं का निवारण और हल होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूरी तरह विपक्ष का रोल तो विपक्ष कर ही रहा है, लेकिन सरकार भी विपक्ष जैसा रोल कर रही है, और ऐसी स्थिति लोकतंत्र में अच्छी तो नहीं है। कम से कम ट्रेजरी बेंच के लोगों को गंभीर चर्चाओं पे दिल्ली की लोगों को सदन से स्पष्टता के साथ अपनी बात देनी चाहिए थी कि क्या आप कर रहे हैं दिल्ली में जमुना की सफाई के लिए? क्या अब तक आपने किया है? क्या 2500 रुपए का जो वायदा आप चुनाव में इतना बड़ा कर गए दिल्ली की महिलाओं से, अभी तक एक भी महिला के हमारी जानकारी के अनुसार पैसे नहीं पहुंचे? तो क्या उसमें आपका वायदा सिर्फ वायदा बन के रह गया? तो यमुना तो साफ करिए ना। अगर बीते सालों की बात करें, वीरेंद्र सचदेवा गए, वो बीमार पड़ गए थे, पर इस साल की बात करें तो इनके विधायक वो डुबकियां मारते पीते हुए नजर आते पानी। जो स्थिति है वो वही की वही है। उसको आप सिर्फ जब आपको लगा कि एक दूसरी लाइन साथ में जोड़कर छठ पूजा पे जिस तरह का ड्रामा करने की कोशिश की गई, वो वासुदेव घाट बना दिया गया और घाट को बिल्कुल अलग से पानी की लाइन आ गई, तो वैसी ड्रामेबाजी को हम अच्छा नहीं मानते। हमारा ये कहना है जमुना साफ होगी तो सबको पता लगेगा। जमुना में आज भी अमोनिया है, जमुना में आज भी दुर्गंध है। जमुना के पानी में को सही रखने के लिए जो नालों पे एसटीपी थे वो पहले से भी ज्यादा दो और ज्यादा खराब हो गए। तो आपने उसको गंभीरता से नहीं लिया, सिर्फ आप फेस सेविंग के लिए कहीं ना कहीं इवेंट की तरह उन चीजों को कह रहे हैं जो सच नहीं। वहीं पर अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो रेखा गुप्ता ने खुद ही कहा था कि अब जो है दिल्ली के जितने भी वासी हैं या कोई भी होगा, पीला पंजा नहीं चलेगा। पर वहीं पर उन्हीं की विधानसभा है, वहां पर शालीमार बाग पे झुग्गियां ना तोड़कर जो है पूरे पक्के मकान तोड़े जा रहे हैं। नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता कि वो किस तरह का डेमोलेशन है निजी तौर पर, लेकिन अगर किसी का आशियाना है तो न्यायपूर्ण तरीके से बात होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा अतिक्रमण है जिसपे कोर्ट के कोई आदेश है, एजेंसी को लगता है कहीं सड़क बाधित हो रही है या और कोई दिक्कत है, तो वो होना चाहिए उसमें। लेकिन कभी भी गरीब आदमी को इस मौसम को देखना चाहिए कि जिन लोगों के बच्चे इस ठिठुरती सर्दी में कैसे बाहर बैठेंगे, कैसे, इस पे संवेदनशील भी होना चाहिए। मानवीय सोच भी सरकारों की होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि हमने सब एक्शन ले दिया है, देखा, वो नहीं। हमारा ये मानना है कि सब चीजों को ध्यान में रख के ही इस तरह का कोई एक्शन हो तो उस पर सब चीजों को सरकार नजर रख के तब फैसला। एक आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा। जब से विधानसभा सत्र खत्म हुआ है तभी से जो है पोस्टर वोट लगातार जो है जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी कपिल मिश्रा के लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी जो आतिशी के लगा रही है, लापता के। देखिए, अगर लीडर ऑफ अपोजिशन या उनके जो दूसरे सीनियर लीडर्स हैं, जो पहले चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ, वो कोई आज दिल्ली में नजर ही नहीं आते। अब एक बयान लॉ एंड ऑर्डर पे जरूर मैंने केजरीवाल जी का देखा,
बीच में तो वो सुविधाओं ना लेने की बात और ईमानदारी और सब चीज़ों के ताल ठोके जा रही थी। अब वो जैसे ही यहाँ पोजीशन में आए तो मुझे लगता नहीं कि दिल्ली में तो वो नजर आते हैं या दिल्ली की समस्याओं को उठाते या दिल्ली के लोगों की तकलीफ में साझेदारी भागीदारी नजर आती है। तो ये अब मुझे ये लगता है कि दोनों जो रोल प्ले कर रहे हैं वो नूरा कुश्ती के रूप में हम देखते हैं। दोनों की कहीं ना कहीं मिली भगत है। सदन में गंभीर चर्चाओं पे सरकार ने भी जो CAG रिपोर्ट फाइल की थी पिछली बार, उन पे कहाँ चर्चा की, क्या एक्शन टेकन हुआ, कहाँ चर्चा की। और इन्होंने भी इस तरह की गंभीर चर्चाओं की जगह जिंदाबाद आया और बाहर निकल गए और सदन स्थगित। तो ये स्थिति अच्छी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम मुद्दों पर ज्यादा जानकारी देने के लिए कांग्रेस के पूर्व विधायक नीचे चलो यार, वहां भी अनिल भारद्वाज। फिलहाल के लिए बस इतना ही। लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।